सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अब मुझे सौभाग्य मिला है कि आप लोगों के साथ मैं वीडियो बना के बातचीत कर सकता हूं। मुझे सौभाग्य है कि मैं बहुजन समाज का वीडियो बना के सेवा कर सकता हूं। मैं बहुजन समाज के लिए वो जानकारी दे सकता हूं जो मेरे बहुजन समाज अभी उस जानकारी को नहीं पा पाते हैं। साथियों, आज हम कई बड़ी खबरों पर बातचीत करेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि आपके जो बहुजन नेता हैं, वो नेता अगर आगे निकल जाते हैं, बुद्धिमानी हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे रोका जाता है। आपको पता है कि जिस तरह से फतेह बहादुर सिंह जो आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने बताया कि महिषासुर यादवों का राजा था और यादवों का राजा होने के साथ साथ में किस तरह से लोगों ने उन्हें छल करके उन्हें राक्षस बना दिया। उन्होंने बताया दुर्गा एक काल्पनिक चीज है और उन्होंने बताया हिंदू धर्म भी एक काल्पनिक धर्म है, जो किसी हिंदू धर्म के ग्रंथों में हिंदू शब्द का नाम उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने कुछ भी बताया, हम उसका परिणाम आपको बताते हैं कि क्या आखिर अब हमारे बहुजन नेताओं के साथ में कर रहे हैं। सोचिए, जब संविधान है तब ये हाल है हमारे बहुजन नेताओं का, जब नहीं था तो उन्हें तो कैसे राक्षस बनाया जाता था, ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। साथियों, हम आपको बताते हैं कि हमारे जो मान्यवर काशीराम साहब थे, उनको, जो हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव थे उनको, और भी जो हमारे आदरणीय नेता जो हमारे समाज को जगाने का काम जिन्होंने किया, उन लोगों ने, उन नेताओं को कैसे आज के लोग उन्हें दबाने का काम करते हैं, उनको गाली देने का काम करते हैं। एक तथाकथित साधु है कोई, जो हिंदुओं का आचार अपने आप को बताता है, शायद वो देख नहीं सकता है, लेकिन वो कहता है कि मरे मुलायम काशीराम, ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है। कोई एक साधु है जो स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने की बात करता है। ये कहाँ तक सही है? देश में संविधान लागू है, संविधान का कोई मतलब नहीं जानता, पुलिस या अधिकारी कोई उस पर एक्शन लेते ही नहीं है, जो जिसके मन में जैसा आता है वैसा बोलता जाता है। खैर छोड़िए इन बातों को, आज की जो न्यूज है वो हम आपको बताएंगे। इन बातों को अगर उठाना है तो लोग उठाते हैं और ऐसी बात नहीं है, लोग उठाते भी हैं, लेकिन संविधान अपना है, राज अपना नहीं है, तो इसीलिए शायद ये बात को उठाया, दबा दिया जाता है। आगे चलिए वीडियो में हम बातचीत करते हैं। और एक साधु ऐसा है जो सिर्फ अपने जाति के लोगों को प्रमोट करता है। कांग्रेस ने लगाया मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश में लोगों को क्यों मारा जा रहा है, इसके बारे में हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। चंद्रशेखर रावण की एक जन सैलाब रैली है, जो आज एक जयपुर में रैली है और एक आजमगढ़ में रैली है। उन रैलियों का मतलब आपको समझाएंगे, कौन कौन से लोग उस रैली में आने वाले हैं, कितने लोग आने वाले हैं। साथ में कांग्रेस की नींद उड़ा रही है बहुजन समाज पार्टी, क्यों नींद उड़ा रही है इसके बारे में स्पष्ट बातचीत कर लेते हैं। और ईबीएस कोटा एक आया था जो मोदी सरकार रिसेंटली भी लागू किया है, 2-3 साल या 4 साल हुए, समथिंग अराउंड, आई डोंट नो, बट लागू हुए हैं। उस ईबीएस कोटा का मतलब हुआ कि जो सवर्ण आर्थिक व्यवस्था में कमजोर हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन लागू हो जाए। लेकिन उन रिजर्वेशन से बहुजन समाज के लोगों का नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है हम आपको इस वीडियो में समझा देंगे। मोदी से सिर्फ मोदी के दोस्तों को फायदा हो रहा है। अब समाचार हम आपको विस्तार से बताते हैं और समाचार में जो भी हेडलाइंस होगी वो आपको मैंने बता दिया और जो आगे होगी मैं आपको निष्पक्ष तरीका से बताऊंगा। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। जो लोग नए हैं बहुजन समाज के लोग, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अदर के लोग हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो हमेशा लाया करता हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशवी व्लॉग। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबरों पर हम नजर डालते हैं। जो हमारे पास खबर है, डॉक्टर संदीप यादव लिखते हैं कि एक साधु है जो अपने आप को तथाकथित आचार्य बता रहा है। वो कहता है कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। राम भद्राचार्य नाम है इसका। यहाँ पर एक तस्वीर शो हो रही है, राम भद्राचार्य की ये तस्वीर है। एक जाति प्रेमी और अपनी जाति के हितों के प्रति बहुत ही ईमानदारी आदमी है, इसलिए सीधा बोल रहा है। जब तक आप संगठित नहीं रहोगे, सत्ता को अपने लोगों के साथ नहीं बांटोगे, तब तक शोषण आपका संस्कृति का, सामाजिक का और आर्थिक रूप से शासन करते रहेंगे और आपका शोषण करते रहेंगे। चॉइस आपकी, जुटो या बटो। ये लिखते हैं संदीप यादव, लिखते हैं कि चॉइस आपकी है, जुटो या बटो। जब तक आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ऐसे साधु पैदा होते रहेंगे और आपके नेताओं को गाली देते रहेंगे और उन्हें बांटने का भी काम करते रहेंगे। आज नहीं, बहुत पुरानी सदियों की बात है, ऐसे ही लोग बांटा करते थे और राज क्या करते थे। हम आज की कई बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और आपको बताएंगे आखिर मामला क्या है। और आज आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने एक ट्वीट किया, जिन्होंने ट्वीट करते समय ये लिखा कि आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी एवं आरएलपी के सभी साथी सुबह 10 बजे जयपुर पहुंचे। साथ ही उत्तर प्रदेश के साथी दोपहर 3 बजे आजमगढ़ पहुंचे और अपनी ताकत दिखाएं।
जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं चंद्रशेखर के काम को तारीफ करता हूं। तारीफ इसलिए करता हूं, नौजवान नेता है। कल रात को पूरी रात जागा है, क्योंकि कल वाल्मीकि जयंती थी और पूरी रात जगह जगह जा करके वाल्मीकि जयंती का फूलार्पण किया है वाल्मीकि भगवान के ऊपर, और सभी के साथ में फोटो भी उन्होंने ली। और नेताओं की तरह नहीं, बेटे की तरह जाकर लोग से मिलते हैं। और आज मीटिंग है, यानी महा जनसैलाब रैली है। उस रैलियों में दो दो जगह रैली करने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण। हम आपको सुनाते हैं एक और खबर, जो मोदी सरकार के ऊपर लगाया गया आरोप कि मोदी सिर्फ अपने दोस्तों का ही हितैषी है। क्या है मामला, आपको पता है। अडानी बंदरगाह की वजह से सरकारी बंदरगाहों का नुकसान हो रहा है। देश में अडानी के 14 बंदरगाह टर्मिनल हैं। अडानी के बंदरगाह पूरे देश के कुल माल ढुलाई का लगभग 24% हिस्सा कवर करते हैं। 2013 में हिस्सेदारी सिर्फ 9% की थी। इसकी वजह से अब सरकारी बंदरगाहों की ढुलाई सिर्फ 4% गई है। समुद्री तट के हर 5000 किलोमीटर पर अडानी का कब्जा है, हर एक बंदरगाह पर। बंदरगाह में अडानी का यह अंधाधुंध विस्तार पिछले 10 साल में हुआ है। पीएम मोदी से दोस्ती का फायदा अडानी को ही मिला है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। साथियों, एक सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बताते हैं ईवीएस कोटा को लेकर के। ईवीएस कोटा क्यों नहीं ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, ये हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं, आप लोग समझिएगा। ईवीएस कोटा के बारे में बताते हैं, उससे पहले आप सोचिए, ओबीसी SC ST जितना आगे बढ़ रहे थे, ईवीएस कोटा आने के बाद में वो लोग उतना ही रुक गए हैं। मामला ये है कि अब आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी लागू हो जाए, समाज का विकास बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि भारत देश में सारा चीज़ प्राइवेट हो रहा है, आरक्षण वैसे ही बहुजन समाज का खत्म हो रहा है। ईवीएस कोटा आ गया, इसके ऊपर और भी बहुजन समाज का आरक्षण खत्म हो रहा है। इसलिए लिखते हैं श्याम यादव जी कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो जाए। आरक्षण लागू होने से समाज का भला होगा। और ओबीसी आरक्षण 60% होना चाहिए, SC का आरक्षण 20% होना चाहिए, ST का आरक्षण 10% होना चाहिए, ईवीएस नहीं होना चाहिए। तो 10% बच रहा है आरक्षण, उससे खुली स्पर्धा हो। साथियों, संविधान है देश में, सबका अपना अपना मत रखने का अधिकार है, और ईवीएस कोटा नहीं चाहिए, इसका भी इन्होंने जवाबदेही दिया है। साथ में जो आपको बताया कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, इन सभी साधुओं को जो ऐसे तरीक़ा से बोल रहे हैं, इनको जेल में, सिर्फ एक ही जगह है जेल में इनकी, और इन्हें जेल में होना चाहिए। क्योंकि भारत में संविधान और संविधान के खिलाफ कोई बोले तो उसको सीधा जेल में होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी लांछन लगा रही है मोदी सरकार के ऊपर, कह रही है साल 2024 के शुरुआती महीने में ही अयोध्या के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसे लेकर एक तरफ जोर शोर से तैयारी की जा रही है, और दूसरी तरफ जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें मंदिर मुद्दे और निर्माण की छाप साफ दिखाने लगी है। मध्य प्रदेश में तो मंदिर प्रकरण सियासी बवाल की ही वजह बन गया है। यहाँ बीजेपी राम मंदिर के पोस्टर लगा रही है और उन पर चुनावी वादे लिखकर प्रचार कर रही है। नागवार, गुजरी और कांग्रेस ने चुनावी आयोग में शिकायत की है। हम आपको अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। भले ये कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया था, लेकिन कुछ हद तक इन्होंने सही कहा था। कांग्रेस पार्टी बहुत SC ST और OBC की हकों और अधिकारों की मंचों पर बात करती है। चलो ठीक है, अपने टिकट बंटवारे में OBC वर्ग को हिस्सा नहीं दिया, कोई बात नहीं, मिट्टी डालो इस पर। मगर छत्तीसगढ़ में ST और मध्य प्रदेश में OBC वर्ग से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दो। हम भी मान लेंगे कि सच में कांग्रेस पार्टी SC ST और OBC के वर्ग की हितैषी है। तो साथियों, बहुजन समाज के हित में अगर कोई भी कार्य करता है तो उसको अब अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो उसको खींचिए मत। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आप मूवमेंट नहीं चला सकते हैं तो उसका साथ दीजिए, साथ भी नहीं दे सकते हैं तो उसका सहयोग कीजिए, सहयोग भी नहीं कर सकते हैं तो उसको खींचिए मत। जो कर रहा है वो आपके हित के लिए कर रहा है। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आप लोग मदद नहीं कर सकते हो तो किसी को रोको भी मत। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।